नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रियल सीक्रेट कहानी में। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं। इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखो, बच्चों को थोड़ी देर अपने हाल पर छोड़ दो और नहाना बाद में कर लेना। यकीन मानो, वीडियो वर्थ इट है। लेकिन आज हम डरावनी चीजों की बात नहीं कर रहे। आज हम जा रहे हैं उन वियर्ड कॉस्मिक पजल्स की तरफ जिन्हें साइंटिस्ट्स आज तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। स्पेस सिर्फ बड़ा ही नहीं, ये वाकई अजीब भी है। सीरियसली, ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आपका साईफाई वाला दोस्त भी सोच में पड़ जाएगा। जैसे यूनिवर्स के एजेस से आती वो अजीब सी रोर। आखिर है क्या बीच स्पेस में मौजूद वो मैसिव नथिंगनेस जहां कुछ भी नहीं है? और क्या सच में कोई चीज अर्थ का पीछा कर रही है? तो सीट बेल्ट बांध लो स्पेस डिटेक्टिव्स। ये है 3 कॉस्मिक मिस्ट्रीज जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। 3 मिसिंग मैटर का केस। जब आपकी कीज खो जाती है तो आप सोफे के नीचे देखते हो। अगर कैट गायब हो जाए तो मोहल्ले में पोस्टर लगाते हो। लेकिन अगर आधे यूनिवर्स का विजिबल मैटर गायब हो जाए, यस, साइंटिस्ट्स का मानना है कि यूनिवर्स में करीब 95% हिस्सा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का है। ये दोनों ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके बारे में हमें अभी बहुत कम पता है। बचा हुआ 5% वही असली चीज, एटम्स और आयोन्स, जो बनाते हैं स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, बरीटोज, चिहुयाहुयास और आपका वो अजीब सा लैंप। साइंस में इसे कहते हैं बैरियोनिक मैटर। बिग बैंग मॉडल के हिसाब से हमें इस बैरियोनिक मैटर का डबल दिखाई देना चाहिए। तो बाकी आधा कहा गया। क्या हमने गिनती में गलती कर दी? क्या ये किसी और डायमेंशन में चला गया? या साईफाई फैंस का सपना, किसी ने इसे चुरा लिया? काफी सालों तक साइंटिस्ट्स को लगा कि ये मिसिंग मैटर गैलेक्सीज के बीच में फैली बहुत थिन गैस में छुपा है। और 2012 में चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने कुछ इंटरेस्टिंग देखा। हमारी मिल्की वे के चारों तरफ एक बहुत बड़ी सुपर हॉट गैस की हेलो जो लाखों लाइट ईयर्स तक फैली है। अगर ये हेलो मिसिंग मैटर से भरी है तो ये हमेशा से यही था, बस हमें पता नहीं था कहां देखना है। लेकिन फिर सवाल उठता है, इन हेलोज में और क्या क्या छुपा हो सकता है? डार्क मैटर, स्ट्रेंज पार्टिकल्स, या कुछ ऐसा जिसे हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया? 2 सुपरचार्ज्ड स्पेस रेस। दुनिया के सबसे कूल नाम वाले रिसर्च स्टेशंस में से एक है आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जो अंटार्कटिका के बीचों बीच बना है। और नहीं, ये आइस क्यूब रैपर के नाम पर नहीं रखा गया। हालांकि मानो या न मानो, नाम सुनकर वैसा ही लगता है। ये ऑब्जर्वेटरी न्यूट्रिनोज, छोटे गोस्ट लाइक पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन 2010 में काम शुरू होने के कुछ समय बाद ही साइंटिस्ट्स ने कुछ और अजीब नोटिस किया। सदर्न हेमिस्फीयर के एक हिस्से से बेहद हाई एनर्जी कॉस्मिक रेस आ रही थी, जो नॉर्मल कॉस्मिक रेस से कहीं ज्यादा पावर रखती थी। आम कॉस्मिक रेस सुपरनोवा एक्सप्लोजन से आती है और अर्थ तक पहुंचते पहुंचते उनका एनर्जी लेवल गिर जाता है। लेकिन ये नई रेस इतनी पावरफुल थी कि लगता है ये दूर से नहीं बल्कि पास से आ रही है। पॉसिबल थ्योरीज, अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स, या ऐसे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हमने अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया, या फिर एलियन सिविलाइजेशन का कोई हिडन सिग्नल। डरावनी बात यह है कि कॉस्मिक रेस सिर्फ लाइट शो नहीं है, ये डीएनए डैमेज कर सकती है, सैटेलाइट्स खराब कर सकती है और वेदर या अर्थक्वेक्स पर भी असर डाल सकती है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये इंसानों और जानवरों के बिहेवियर को भी बदल सकती है। तो अगली बार अगर आपका डॉग पड़ोसी को काट ले, शायद कॉस्मिक रेडिएशन को ब्लेम कर देना। 1 बूट्स वॉइड, स्पेस का सुनसान इलाका। कभी कभी स्पेस की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज उस चीज के बारे में नहीं होती
जो है, बल्कि उस चीज के बारे में होती हैं जो नहीं है। 1981 में एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट किर्शनेर ने एक अजीब जगह खोजी, एक इतना बड़ा खाली इलाका जो 250 मिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा है। इसे कहते हैं बूथ्स वॉइड। तुलना के लिए इतने बड़े एरिया में करीब 10,000 गैलेक्सीज होनी चाहिए थी। बूथ्स वॉइड में सिर्फ 7, यानी जैसे आप किसी बड़े शहर में जाए और वहां बस कुछ हाउसेस दिखें। ये इतना एम्प्टी क्यों है? क्या किसी कॉस्मिक डिजास्टर ने यहां की सारी गैलेक्सीज मिटा दी? क्या यहां की कंडीशंस इतनी खराब हैं कि गैलेक्सीज बन ही नहीं सकती? या दिमाग हिला देने वाली थ्योरी, क्या ये किसी सुपर एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया? कार्डशेव स्केल के हिसाब से एक टाइप 3 सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी की एनर्जी हार्नेस कर सकती है। इतने बड़े वॉइड को साफ करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, और शायद ये किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो जिसे हम समझ भी नहीं सकते। ये नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन जब तक हमें पक्का पता नहीं चलता, बूथ्स वॉइड स्पेस का सबसे अजीब और डरावना खाली इलाका बना रहेगा। और दोस्तों, ये तो सिर्फ 3 मिस्ट्रीज थी जो आपको रात को आसमान की तरफ देखते हुए सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या हम सच में जानते हैं कि वहां ऊपर क्या है, या हम बस अंदाजा लगा रहे हैं? क्योंकि सच ये है, जितना हम यूनिवर्स के बारे में सीखते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि हमें अभी बहुत कुछ नहीं पता। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें। मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार ऐसी ही ट्रू क्राइम, मिस्ट्री और स्कैरी स्टोरीज लेकर आता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास केस पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करें, मैं जरूर पढ़ूंगा और जवाब भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।